हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ विनीता। अपन अपना कल का जो टॉपिक था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो अपन ने कल कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट अपन आज रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो अपन ने कल बात की थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अपन ने बात की थी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपन ने क्या देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपन ने देखा था कि क्या होता है, पेरेंट बॉडी, एक सिंगल पेरेंट बॉडी से क्या होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? न्यू ऑर्गेनिज्म जनरेट होती है किससे? एक सिंगल पेरेंट बॉडी से। क्लियर है ना? उसमें क्या बनते हैं? गेमेट बनते हैं ना। कोई आप बोल सकते हैं फर्टिलाइजेशन जैसी प्रोसेस होती है। कुछ भी ऐसा काम वहाँ नहीं होता है। उसमें क्या होता है, पेरेंट की बॉडी से ही अलग होकर न्यू ऑर्गेनिज्म जनरेट होती है वहाँ पे। और वो अपन ने टाइप्स पढ़े थे, 6 टाइप थे उसके, वो अपन कल कंप्लीट कर चुके हैं किसके? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो अब अपन बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर अपन बात करते हैं तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्स्ट तो क्या होगा, टू पेरेंट बॉडी पार्टिसिपेट करेगी। टू पेरेंट बॉडीज पार्टिसिपेट यहाँ पे करेगी। क्लियर है? यानी कि आप बोल सकते हो एक क्या होगी, मेल बॉडी, और दूसरी क्या होगी, फीमेल बॉडी। दोनों यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगी किसके? रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। और यहाँ से क्या बनेगा, मेल और फीमेल बॉडी से यहाँ पे गैमेट्स रिलीज होंगी। गैमेट्स रिलीज होंगी। गैमेट्स का फ्यूजन होने के बाद में, गैमेट्स का फ्यूजन होने के बाद में फर्टिलाइजेशन होगा, जिससे क्या होगा, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है? और जाइगोट क्या करता है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जाइगोट में सेल्स जो होगी डिवाइड होगी, जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगी। और जो एम्ब्रियो होगा, ठीक है, एम्ब्रियो होगा वो डेवलपमेंट के बाद में फोर्टस का निर्माण करता है। ठीक है, जो फोर्टस का निर्माण करता है, और फोर्टस क्या करता है, फेटस करता है पूरी ह्यूमन बेबी का फॉर्मेशन। क्लियर है? तो ये प्रोसेस किस में होती है? ये प्रोसेस होती है रिप्रोडक्शन के अंदर होती है। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अपन समझ सकते हैं, टू पेरेंट बॉडी यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है किसमें? रिप्रोडक्शन में, जिसमें मेल गेमिट और फीमेल गेमिट दोनों क्या होते हैं, रिलीज होते हैं और एक दूसरे के साथ में फ्यूज होते हैं, मिलते हैं। मिलने के बाद में जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। जाइगोट जो होता है सेल डिवीजन के बाद में एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। एम्ब्रियो अपने स्ट्रक्चर को डेवलप करके फोर्टस का निर्माण करता है और लास्ट में पूरी स्ट्रक्चर ह्यूमन बेबी का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। अगर अपन ह्यूमन बेबी की बात करते हैं तभी भी ये प्रोसेस होती है, और नॉर्मल अगर अपन बात करते हैं जैसे प्लांट्स के अंदर, तभी भी ये प्रोसेस अपने को देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, तो अपन कंटिन्यू करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो अपन क्या बोल सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपन बोल सकते हैं नॉर्मली द प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट। ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू, दो क्या चाहिए होते हैं, दो पेरेंट बॉडी अपने को यहाँ पे चाहिए होती है। फिर टू पेरेंट्स अपन बोल सकते हैं फ्रॉम टू पेरेंट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ देयर सेक्स सेल। ठीक है ना? तो अपन बोल सकते हैं फ्रॉम टू पेरेंट्स बाय मेकिंग, टू पेरेंट्स बाय मेकिंग क्या चीज बनाएंगे? नॉर्मली अपन बोल सकते हैं मेकिंग की, किस चीज का यूज यहाँ पे होगा, यूज ऑफ देयर सेक्स सेल्स। ठीक है, सेक्स सेल्स बोल सकते हैं और अपन इनको गैमेट्स भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गैमेट्स भी अपन बोल सकते हैं, सेक्स सेल, या फिर अपन इनको क्या कह सकते हैं, गैमेट्स अपन इनको बोल सकते हैं। तो इस चीज को यूज करने पे जो रिप्रोडक्शन ये करेंगे, उस रिप्रोडक्शन को आप क्या बोलोगे? इसको
रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इस रिप्रोडक्शन को अपन क्या कह सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपन कह सकते हैं। इसके बाद में अगर अपन देखते हैं कि देखो अगर कैरेक्टरिस्टिक की अपन बात करते हैं या फिर अपन फीचर्स की यहाँ पे बात करते हैं, किसके फीचर्स की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फीचर की बात करते हैं, तो अपन सबसे पहले इसमें बोल सकते हैं यहाँ पे क्या होता है, 2 पेरेंट बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है अगर अपने को ऑर्गेनिज्म बनानी है। और अगर अपन आगे इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो इसके अंदर अपने को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे अपने को सेक्स सेल की या फिर गैमेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और थर्ड अगर अपन बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे अभी मैंने पहले बताया है कि सेक्स सेल के फ्यूजन से जाइगोट का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक किसके होंगे, ये आपके होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, आपके कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स यहाँ पे होंगे। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं एडवांटेज क्या होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, तो एडवांटेज क्या होंगे, एडवांटेज का मतलब अपन बोल सकते हैं कि किसी भी स्पीशीज में इवोल्यूशन के लिए एडवांटेज की अगर बात करते हैं तो अपन बोल सकते हैं कि किसी भी स्पीशीज के इवोल्यूशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है स्पीशीज की, अल्टीमेटली इवोल्यूशन के लिए अपने को रिप्रोडक्शन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता यहाँ पे होगी। क्लियर है, ताकि क्या हो सके, न्यू स्पीशीज जनरेट हो सके। जैसे अपन ने पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो वो क्या हो रहा था कि पेरेंट बॉडी से ही अलग होकर न्यू ऑर्गेनिज्म वहाँ पे जनरेट हो रही थी। ठीक है, तो वो उसके जो दिखने में जो उसकी स्ट्रक्चर थी वो एज इट इज अपने पेरेंट्स के समान थी। क्लियर है ना, तो वो जैसे क्या है, जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म बनी है वो अपने पुराने मतलब पेरेंट्स के समान ही शो हो रही थी। तो उससे अलग अपने को चाहिए है कि क्या है, अपन नॉर्मली बोल सकते हैं इवोल्यूट हो, कोई चीज़ इवोल्यूट हो तो क्या है वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी इवोल्यूशन के लिए, न्यू ऑर्गेनिज्म के लिए। मतलब क्या हो, क्या हो सकते हैं अपन, जनरेशन टू जनरेशन क्या हो, थोड़े से फीचर्स चेंज होते रहे। ठीक है ना, तो वो चीज़ चेंज करने के लिए हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो एडवांटेज इसका अगर बात करते हैं तो एडवांटेज यही होगा कि यहाँ पे क्या होंगे, इवोल्यूशन होंगे, और इसकी जो हमें क्या होती है इवोल्यूशन की यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है। फिर अगर अपन बात करते हैं इसके आगे, तो अपन फ्लोवरिंग प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टडी करते हैं। ठीक है, फर्स्ट अपन फ्लोवरिंग प्लांट के अंदर स्टडी करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो अगर अपन देखो फ्लोवरिंग प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं, तो फ्लोवरिंग प्लांट में अपन क्या बोल सकते हैं कि अभी अपन ने बात करी कि वहाँ पे क्या होंगे, गैमेट्स रिलीज होंगे। तो गैमेट्स जहाँ से रिलीज होंगे वहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो अपन नॉर्मली बोल सकते हैं सेक्स ऑर्गन ऑफ ए प्लांट आर इन इट्स फ्लोवर। जो सेक्स ऑर्गन होंगे या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो सेक्स ऑर्गन होंगे या फिर क्या होंगे, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे वो कहाँ पर होंगे, ऑफ प्लांट के अंदर ही मौजूद होंगे। ठीक है ना, प्लांट के अंदर मौजूद होंगे। ठीक है, फ्लोर के अंदर पढ़ रहे हैं तो फ्लोर के अंदर उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होंगे, पहले से मौजूद होंगे। तो अगर अपन फ्लोर देखें किसका, हिबिस्कस का, हिबिस्कस के फ्लोर का अगर अपन स्टडी करते हैं तो वो अपने को कुछ इस तरीके से दिखाई देता है।
ठीक है। तो हिबिस्कस का फ्लावर अपने को कुछ इस तरीके का शो होता है नॉर्मली। तो अगर अपन बात करते हैं हिबिस्कस के फ्लावर के अंदर, तो यहाँ पे अपने को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिखाई देते हैं, किसके, फीमेल के और मेल की। अगर अपन पहले बात करते हैं मेल की, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अपन देखें तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, जो इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, इस तरीके की जो स्ट्रक्चर होती है, ये क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर फर्स्ट जो पार्ट होगा टॉप का, उसे क्या कहा जाता है, एंथर कहा जाता है। एंथर जिस चीज से जुड़ा हुआ होगा उस स्ट्रक्चर को फिलामेंट कहा जाएगा। क्लियर है, फिलामेंट कहा जाएगा। और दोनों नाम को एक साथ अपन क्या कह सकते हैं, स्टेमन यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, तो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किससे शो होगा, स्टेमन से शो होगा, जो यहाँ पे अपन देख सकते हैं। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं फीमेल ऑर्गन की, तो फीमेल के अंदर ये जो पार्ट होता है, ये फीमेल का पार्ट होता है नॉर्मली। तो अगर अपन देखना चाहें तो कुछ इस तरीके का शो होता है, जो फीमेल का जो पार्ट होता है वो कुछ इस तरीके का शो होता है नॉर्मली। ठीक है, इस तरीके का क्या होता है वो हमें दिखाई देता है। ठीक है, इस तरीके की उसकी शेप होती है। ठीक है ना। तो अगर अपन क्या करते हैं, फीमेल की स्ट्रक्चर की स्टडी करना चाहते हैं, तो फीमेल की जो फर्स्ट स्ट्रक्चर होगी या फर्स्ट टॉप का जो पार्ट होगा उसे अपन क्या कहते हैं, स्टिग्मा। स्टिग्मा का जॉइंट पार्ट क्या होगा, स्टाइल। और स्टाइल के लास्ट जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं ओवेरी। ठीक है, और तीनों को एक साथ अपन क्या कह सकते हैं, कार्पल। ठीक है ना, क्या कह सकते हैं, कार्पल अपन कह सकते हैं। तो ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और वो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्लियर है। इसके बाद में अगर अपन इसके और पार्ट्स की स्टडी करते हैं तो इसे जहाँ पे डंठल, जो नीचे डंठल नुमा स्ट्रक्चर होती है उसे अपन बोलते हैं पेडंकल। ठीक है, इस पार्ट को जो लीव्स जैसे दिखाई देता है उसे हम कहते हैं सेपल। क्लियर है, उसे अपन क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। और इसके बाद में ओवेरी अपने को कुछ इस तरीके की शेप दिखाई देती है ओवेरी की। इस तरीके की शेप क्या होती है, ओवरी होती है। और आउटर कवरिंग को अपन ओव्यूल यहाँ पे बोल सकते हैं। क्लियर है। तो ये चीज होती है किसकी, अगर अपन बात करें हिबिस्कस के फ्लावर की, तो वहाँ पे अपन क्लियरली क्या देख सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों का क्या देख सकते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अच्छे से सीन कर सकते हैं वहाँ पे। तो अगर नॉर्मली क्वेश्चन इसमें यही पूछे जाते हैं कि फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है। तो मेल की अगर बात करते हैं तो मेल के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो एंथर होता है, एक फिलामेंट होता है, जो दोनों इंक्लूड होकर अपन उसे स्टेमन यहाँ पे बोल देते हैं। क्लियर। अब जो एंथर होगा उसके अंदर क्या चीजें बनती है, पोलन ग्रेन यहाँ पे बनते हैं। पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं, फॉर्मेशन होती है किसके अंदर, इनके अंदर यहाँ पे हमने पोलन ग्रेन यहाँ बनते हैं। ठीक है, तो ये चीज तो हो गई स्टेमन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमन हो गया। फिर अगर अपन बात करते हैं किसकी, फीमेल की, तो फीमेल के अंदर तीन पार्ट होते हैं क्या, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। सबसे पहले स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी लास्ट पार्ट होता है इसमें। ठीक है, तो जब पोलन ग्रेन एंथर से रिलीज होते हैं, पोलन ग्रेन एंथर से रिलीज होते हैं और वो कहाँ पर जाते हैं, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फर्स्ट पार्ट स्टिग्मा तक पहुंचते हैं और यहाँ से एंट्री करते हैं। इंटरनल इसकी जो स्ट्रक्चर है ओवेरी की, वो और स्टडी मैं बताऊंगी उसके बाद में कि किस तरीके की वो अपने को ओवेरी दिखाई देती है अंदर से। वहाँ तक पहुँचते हैं, तो वहाँ पे पहुँचने के बाद में जो प्रोसेस होती है उसके बाद में यहाँ पे शीट फ्रूट सब बनना स्टार्ट हो जाता है, बाद में वो प्रोसेस होती है। ठीक है, तो पोलन ग्रेन कहाँ से रिलीज होते हैं, एंथर से रिलीज होते हैं और किसी प्लांट की स्टिग्मा तक वहाँ तक पहुँचते हैं और सेम काइंड के प्लांट पे वो पहुँचते हैं। क्लियर है। तो इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं कि फ्लावर्स के अंदर दो चीज आती है, एक चीज अपन बोलते हैं यूनिसेक्सुअल और एक चीज को अपन बोलते हैं बाइसेक्सुअल। ठीक
ठीक है, तो ये टर्म क्या है, इस टर्म को अपन क्लियर करते हैं कि यूनिसेक्सुअल कौन सा होगा और बायसेक्सुअल प्लांट या फिर फ्लावर कौन सा होगा। बात करते हैं तो पहले अपन बात करते हैं यूनिसेक्सुअल की। यूनिसेक्सुअल की अगर बात करते हैं तो ऐसा प्लांट या फिर ऐसा फ्लावर जिसके अंदर क्या हो, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो, ओनली वन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो, ठीक है ना, ओनली वन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो, उसे अपन यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। और अगर अपन यहाँ पे इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो नॉर्मली इसके एग्जाम्पल होते हैं पपाया और वाटरमेलन, ठीक है ना, वाटरमेलन इसके एग्जाम्पल होते हैं यूनि की अगर बात करते हैं तो। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं किसकी, बायसेक्सुअल की। बायसेक्सुअल की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें क्या दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पे 2 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। जैसे अपन ने अभी हिबिस्कस की बात करी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे हिबिस्कस में अपन ने देखा अभी, तो इसके एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, एक तो हिबिस्कस, दूसरा हो जाएगा मस्टर्ड, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, बाइसेक्सुअल प्लांट होता है जिसके अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। यूनिसेक्सुअल में ओनली एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है। इसके बाद में अपन स्टडी करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन का मतलब अपन समझते हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है, कि पॉलिनेशन में क्या प्रोसेस होती है, ठीक है। तो पॉलिनेशन के बारे में अगर अपन पढ़ते हैं, पॉलिनेशन अपन क्या कह सकते हैं, पॉलिनेशन को नॉर्मली अपन बोल सकते हैं कि एंथर से रिलीज हुए पोलन ग्रेन, एंथर से रिलीज्ड पोलन ग्रेन कहाँ ट्रांसफर हो जाए, कहाँ ट्रांसफर हो जाए, स्टिग्मा, स्टिग्मा ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। तो नॉर्मली यही डेफिनेशन होती है इसकी कि एंथर में रिलीज हुए पोलन ग्रेन, एंथर में प्रेजेंट जो पोलन ग्रेन है वहां से रिलीज होके ट्रांसफर हो जाए, कहाँ पर, स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाए, किस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर ट्रांसफर हो जाए। तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन, अपन इस प्रोसेस को बोल सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो ये होता है आपका पॉलिनेशन, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, पॉलिनेशन कहा जाता है। अब अपन बात करते हैं पॉलिनेशन के टाइप्स की, ठीक है। तो पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन के टाइप्स होते हैं, तो 2 टाइप होता है पॉलिनेशन, 2 टाइप का अपने को पॉलिनेशन दिखाई देता है। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, सेल्फ पॉलिनेशन की। अगर बात करते हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन में अपने को क्या देखने को मिलेगा, सेल्फ पॉलिनेशन में अपने को देखने के लिए मिलेगा कि जैसे एक कोई भी प्लांट है, नॉर्मली कोई भी प्लांट है, उस पे लगा हुआ फ्लावर, उस पे लगा हुआ फ्लावर, और उस फ्लावर में क्या प्रेजेंट है, उस फ्लावर में प्रेजेंट क्या है, उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव भी ऑर्गन भी वहाँ पे प्रेजेंट है। तो या तो क्या हो कि मेल रिप्रोडक्टिव के एंथर से निकले हुए पोलन ग्रेन फीमेल तक पहुंच जाए, ठीक है ना, उसी प्लांट के उसी फ्लावर के अंदर दोनों प्रोसेस हो जाए, ठीक है। और या फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से निकले हुए एंथर से पोलन ग्रेन कहाँ पे पहुंच जाए, उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंच जाए, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुंच जाए। लेकिन याद रखना प्लांट सेम ही है, सेम ही प्लांट चल रहा है, कोई अनदर प्लांट नहीं आया है यहाँ पे। उसी प्लांट के अंदर अपन बात कर रहे हैं कि उसी प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या हो, एक साथ में फ्यूजन हो, या फिर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से निकले हुए पोलन ग्रेन है वो उसी प्लांट में प्रेजेंट दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुंच जाए, तो उसे अपन क्या कहेंगे, उसे अपन सेल्फ पॉलिनेशन
बोलेंगे, यानी कि स्वपरागण। यानी कि क्या हुआ है, उसी प्लांट का यूज हुआ है, उसी प्लांट में प्रेजेंट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का वहाँ पे क्या हुआ है, यूज हुआ है, जिससे नया प्लांट तैयार होगा। क्लियर है? ये बात तो होती है सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर, लेकिन जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन याद रखना हमेशा 2 फ्लावर्स के अंदर होता है। ठीक है ना, 2 फ्लावर्स में मतलब आप क्या समझते हो कि 2 प्लांट पर प्रेजेंट फ्लावर्स के अंदर क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। यानी कि यहाँ से निकलने वाले, बोल सकते हैं अपन कि यहाँ से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में से क्या निकले हैं, पोलन ग्रेन रिलीज हुए हैं, और पोलन ग्रेन कहाँ पर पहुँच गए हैं, किसी दूसरे प्लांट के कहाँ पहुँच गए हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुंच गए हैं, या फिर स्टिग्मा तक वहां पर पहुंच गए हैं। तो ये प्रोसेस होगी, क्या होगी, क्रॉस पॉलिनेशन होगी। या फिर अपन बोल सकते हैं जैसे इस प्लांट से रिलीज हुए हैं क्या पोलन ग्रेन, और कहाँ चले गए हैं, इस प्लांट की स्टिग्मा तक चले गए हैं। तो ये भी क्या हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ पे हो गया है। क्लियर है? और अपन क्या बोल सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन किस में होता है, सेम काइंड ऑफ ए प्लांट, क्या होता है, सेम काइंड ऑफ ए प्लांट, यानी कि आप बोल सकते हो समान प्रकार के पौधों में क्या होता है, ये पॉलिनेशन हमें दिखाई देता है। जैसे ये तो क्या हुआ, एक ही प्लांट में उपस्थित फ्लावर्स में हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे अपन ने 2 प्लांट का यूज किया है। ठीक है, तो 2 प्लांट का यूज किया है तो अपने क्या हुआ है, ट्रांसफर हुए हैं पोलन ग्रेन एक से दूसरे पे। लेकिन प्लांट की जो टाइप है, जैसे हिबिस्कस का ये अगर ये हिबिस्कस का है तो ये भी क्या होगा, हिबिस्कस का ही होगा। ठीक है, वो चीज यहाँ पे देखने के लिए होती है कि अगर ये फ्लावर हिबिस्कस का है या फिर प्लांट हिबिस्कस का है, मस्टर्ड का है, तो सेकंड टाइप भी किसका होगा, सेम काइंड ऑफ ए प्लांट यहाँ पे देखने के लिए अपने को मिलेगी। क्लियर है? तो ये बात होती है आपके क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन में, या फिर आपके पॉलिनेशन के अंदर। फिर थर्ड टॉपिक अगर अपन यहाँ पे देखते हैं कि भाई पॉलिनेशन हो चुका है, क्या हो चुका है, क्या आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुंच चुका है, या फिर सेक्स सेल्स एक दूसरे से मिल चुकी हैं, तो मिलने के बाद में जो प्रोसेस होगी उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और वही अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ही होगा। तो फर्टिलाइजेशन मैंने आपको अभी बोला कि जो मेल गेमिट होता है वो फीमेल गेमिट से जाके क्या हो जाता है, ज्वाइन हो जाता है। नॉर्मली अपन यही बोल सकते हैं। तो अगर अपन देखते हैं कि मेल गेमिट यहाँ पे कौन कर रहा है, मेल गेमिट का काम कौन कर रहा है, पोलन ग्रेन कर रहे हैं, पोलन ग्रेन ही कर रहे हैं। ठीक है ना, पोलन ग्रेन कर रहे हैं, तो मेल गेमिट यहाँ पे हो गए पोलन ग्रेन। क्लियर है? और कहाँ ज्वाइन हो जाते हैं, फीमेल गेमिट। जो फीमेल गेमिट होता है, तो फीमेल गेमिट को अपन क्या बोल सकते हैं, एग्स बोल सकते हैं, या फिर आप उसे ओव्यूल भी बोल सकते हो। तो मेल जो गेमिट है वो फीमेल गेमिट में जाके क्या हो जाता है, ज्वाइन हो जाता है। तो ज्वाइन होने की जो प्रोसेस होगी, इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्लियर है? इस प्रक्रिया को अपन फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये डिफरेंट वेज में क्या की जाती है, जैसे अगर मेल गेमिट को अपने को फीमेल गेमिट तक पहुंचाना है तो उसकी प्रोसेस होती है। जैसे क्या होता है, बाय एयर हो सकता है, बाय एनिमल हो सकता है, बाय वाटर हो सकता है। किसी भी तरीके से वो क्या कर सकते हैं, मेल यहाँ से मतलब मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर गैमिट है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर गैमिट तक पहुंच जाता है। तो नॉर्मली अपन बोल सकते हैं बाय एयर हो सकती है, बाय वाटर हो सकती है, ठीक है, और बाय एनिमल हो सकती है। ठीक है, एयर से किस तरीके से होगी, एयर से होगी कि पोलन ग्रेन उड़कर, हवा से उड़कर मेल से फीमेल तक पहुंच जाए। फिर वाटर से क्या हो गया, पानी के द्वारा बहकर, ठीक है ना, बहकर कहाँ, मेल से फीमेल तक पहुंच जाए। और एनिमल के पैरों के साथ चिपक कर या फिर उसकी स्किन से, जैसे
जाए, तो ये होता है फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? इसे अपन क्या कहते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में अपन इसे फर्टिलाइजेशन इसे यहाँ पे बोला जाएगा। फिर अगर अपन बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद में, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद में उसमें क्या तैयार होते हैं, फॉर्मेशन होने लग जाती है किसकी, फ्रूट्स की और किसकी, सीड्स की। ठीक है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो अपनी यहाँ पे जो थर्ड स्टेप होगी वो फॉर्मेशन होगा। फॉर्मेशन यहाँ पे किसका होगा, सीड्स का होगा एंड फ्रूट्स का होगा, सीड्स का होगा और फ्रूट्स का होगा। तो सीड्स और फ्रूट की अगर अपन बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई कि क्या स्ट्रक्चर बताई, जिस तरीके से मैंने ये फीमेल के अंदर आपको स्ट्रक्चर बताई कि इस तरीके से पार्ट होता है। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, पार्ट होता है किसका, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देता है वहाँ पे। तो मैंने आपको बताया कि क्या होता है, जैसे ये आपकी हो गई स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, क्या हो गई, ओवरी यहाँ पे हो गई है। तो ये जो पार्ट होता है इसे हम कहते हैं इंटरनल पार्ट को ओवरी। आउटर स्ट्रक्चर को मैंने बताया ओव्यूल कहा जाता है। तो हमें फॉर्मेशन किसकी करनी है, सीड की करनी है और किसकी करनी है, फ्रूट्स की करनी है। तो जब अपन फ्रूट के बारे में बात करते हैं तो फ्रूट का जो फॉर्मेशन होगा वो कहाँ होगा, ओवरी से होगा। ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। और आपका जो ओव्यूल है, आपका जो ओव्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्रोसेस किस में होती है, ये रिप्रोडक्शन के अंदर होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद में ये प्रोसेस हमें देखने के लिए मिलती है, जब क्या होता है, मेल और फीमेल क्या हो चुके हैं, गैमेट्स में एक दूसरे के साथ में फ्यूज हो चुके हैं। यहाँ पे फ्यूज होने के बाद में यहाँ पे जाइगोट बन चुका है। इसकी स्ट्रक्चर अगर अपन देखना चाहें, किसकी, ओवरी की अगर स्ट्रक्चर देखना चाहें तो अपने को कुछ इस तरीके की शो होती है ओवरी। अगर अपन ओवरी की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके की शो होती है ओवरी। ये सेल्स होती हैं और बीच में न्यूक्लियस यहाँ पे बनता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ इस तरीके का सिस्टम सेट होता है किसमें, ओवरी के अंदर। ठीक है, ये पाइप होती है जहाँ से एंट्री होती है, किसकी एंट्री होती है, पोलन ग्रेन की एंट्री होती है। और वो यहाँ पे आके एंट्री करने के बाद में सेल्स से जुड़ जाता है और न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है, जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। ये स्ट्रक्चर अपन नॉर्मली ओवरी के अंदर होती है और ओवरी के अंदर स्टडी करते हैं। क्लियर है? तो ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाती है। और ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये प्रोसेस देखने के लिए मिल सकती है अपने को, जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो चुका है तब ये प्रोसेस अपने को देखने के लिए वहाँ पे मिलेगी। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं, फॉर्मेशन हो गया सीड का और फ्रूट्स का फॉर्मेशन हो गया है, तो अपन बात करते हैं जब सीड तैयार हो गया है तो सीड का जर्मिनेशन होगा। ठीक है, क्योंकि सीड का जर्मिनेशन होने के बाद में हमें प्लांट तैयार मिलेगा अपना। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन को पढ़ना है तो अपन नॉर्मली बोल सकते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड की जर्मिनेशन की अगर अपन बात करते हैं तो देखो, जर्मिनेशन कहाँ किसे जाता है, सीड की ग्रोथ को, ग्रोथ ऑफ सीड इज नोन एज जर्मिनेशन। तो एक सीड की वृद्धि को, आकार में वृद्धि को या डेवलपमेंट को क्या कहा जाता है, जर्मिनेशन ऑफ सीड कहा जाता है। और इसके अंदर क्या प्रोसेस होती है अगर अपन देखना चाहें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। अगर अपन सीड की कटिंग करते हैं तो कुछ इस तरीके की हमें प्रोसेस वहाँ पे फॉर्मेट हमें कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का डायग्राम हमें सीड की कटिंग पे दिखाई देता है, कट करने के बाद में दिखाई देता है। तो अगर अपन यहाँ पे पार्ट्स देखना चाहें तो ये जो पार्ट है वो यहीं पे शो कर दिया गया है कट करके। तो इसमें अगर अपन देखना चाहें तो इस पार्ट को अपन क्या कहते हैं,
अपन यहाँ पे बोलते हैं। क्लियर है? इन दोनों साइड में एक पत्ती नुमा लीव्स नुमा स्ट्रक्चर को अपन कहते हैं कोटाइलेडन। कोटाइलेडन अपन इसे कहते हैं। और जो प्लूम्यूल होता है यहाँ पे, प्लूम्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फ्यूचर में बनने वाले स्टेम में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर शूट में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि रेडिकल किसमें कन्वर्ट हो जाता है? रेडिकल आपके कन्वर्ट हो जाता है फ्यूचर की रूट में। फ्यूचर में बनने वाली रूट में कन्वर्ट हो जाता है। कोटाइलेडन का काम यहाँ पे क्या होगा? अगर अपन कोटाइलेडन की बात करते हैं तो ये फूड स्टोरेज का काम करता है। फूड स्टोरेज का काम करता है। और फूड स्टोरेज चाहिए किसमें है? जब कोई सीड जर्मिनेशन कर रहा होता है तो उस पीरियड में सीड को फूड की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए फूड का स्टोरेज इस कोटाइलेडन के अंदर होता है। नॉर्मली अपन क्या बोल सकते हैं? इस चीज को बोल सकते हैं नॉर्मली न्यूट्रिशन प्रोवाइड फॉर न्यूट्रिशन प्रोवाइड फॉर जर्मिनेटिंग सीड। जर्मिनेटिंग सीड को क्या करता है? कोटाइलेडन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करवाता है। तो ये स्ट्रक्चर एक क्या हो रहा है? जर्मिनेटिंग सीड की स्ट्रक्चर अपन यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैंने क्या बोला कि जर्मिनेशन किसे कहा जाता है? जर्मिनेशन कहा जाता है किसी भी सीड के डेवलपमेंट को या फिर ग्रोथ को क्या कहा जाता है? जर्मिनेशन कहा जाता है। और ग्रोथ में होता क्या है? जब सीड की ग्रोथ होगी तो वहां पे अपने को स्पष्ट या फिर साफ रूप से अपने को क्लियर वहां से दिखाई देता है कि प्लूम्यूल होता है और क्या होता है कि रेडिकल होता है। तो प्लूम्यूल जो होगा वो फ्यूचर किसमें शूट में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि आपका ये जो रेडिकल होगी वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? फ्यूचर रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। कोटाइलेडन का काम यहाँ पे फूड स्टोरेज का होता है और वो भी सीड की जर्मिनेशन में हेल्प करने के लिए होता है ताकि जर्मिनेटिंग सीड को क्या मिल सके? फूड यहाँ पे मिल सके। तो ये होता है जर्मिनेशन किसका? बीज का जर्मिनेशन यहाँ पे होता है। जैसे ही सीड जर्मिनेट हो जाता है प्लांट वापस से तैयार होना स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे प्लांट की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। मतलब जिस तरीके का प्लांट हमें चाहिए है, जो प्लांट अपन ने बोया है जर्मिनेशन के बाद में वो प्लांट लगना वहाँ स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही फेवरेबल, एक चीज याद रखना, जर्मिनेशन तभी स्टार्ट होगा जब सीड को उसकी फेवरेबल कंडीशन मिलेगी। फेवरेबल कंडीशन उसे मिलेगी। फेवरेबल कंडीशन में आप क्या बोल सकते हो? टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है, एनवायरनमेंट हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, एनवायरनमेंट हो सकता है, वाटर हो सकता है, सॉइल हो सकती है। तो ये सारी चीजें क्या होती है? फेवरेबल कंडीशन होती है। जैसी सीड को चाहिए होती है वैसी अमाउंट में ये चीजें उसे मिलना क्या होता है? रिक्वायर्ड, उसको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है इस चीज को, जितनी उसको फॉर्म में चाहिए होती है। अगर उसे उस फॉर्म में मिल जाती है तो उसे उसकी फेवरेबल कंडीशन कहा जाता है। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन किसी सीड को मिल जाती है तो क्या होता है? जर्मिनेशन ऑफ सीड स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट होते ही फ्यूचर शूट, फ्यूचर रेडिकल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है और पूरा प्लांट सिस्टम तैयार होने लगता है। क्लियर है? तो ये तो अपन ने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से फ्लोवरिंग प्लांट में होता है। ये चीज अपन ने यहाँ पे फ्लोवरिंग प्लांट के अंदर यहाँ पे अपन ने देखी। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है? ह्यूमन बींग्स में नॉर्मली अगर अपन बात करते हैं ह्यूमन बींग की, ह्यूमन बींग की अगर बात करते हैं तो ह्यूमन बींग में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फीमेल ऑर्गन और मेल ऑर्गन वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अगर अपन इसकी बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, लेकिन जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें एक प्यूबर्टी करके स्टेज आती है, ठीक है ना। प्यूबर्टी करके क्या आती है कि स्टेज आती है, प्यूबर्टी करके एक स्टेज आती है। और इस स्टेज में क्या होता है? जो सेक्स सेल्स है वो डेवलप होने लग जाएगी।
फीमेल और मेल में सेक्स सेल का डेवलपमेंट होने लग जाएगा, साथ में सेक्स हार्मोन का भी क्या होने लग जाता है, डेवलपमेंट होने लग जाता है। किसमें, प्यूबरिटी की स्टेज में, गर्ल्स में और बॉयज़ में ये चीज़ वहाँ पे देखने के लिए हमें मतलब वहाँ पे प्रोड्यूस होने लग जाती है, या फिर अपन बोल सकते हैं फीमेल और मेल क्या होने लग जाते हैं, सेक्सुअली मैच्योर होने लग जाते हैं, सेक्सुअली मैच्योर होने लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ अपन प्यूबर्टी की स्टेज पे अपन वहाँ पे देख सकते हैं, देखने के लिए हमें मिल सकती है। और यहाँ पे जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों क्या होते हैं, कुछ अलग तरीके के शो होते हैं, दोनों का सिस्टम अलग अलग होता है। तो वो चीज़ अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी इस क्लास में अपन डिस्कस नहीं करेंगे। अपन इस क्लास में डिस्कस करेंगे खाली अभी फ्लावरिंग प्लांट का ही। तो फ्लावरिंग प्लांट में अपन ने अभी देख लिया है, एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट में अगर अपन बात करते हैं तो मैंने क्या बोला, फ्लावरिंग प्लांट में क्या प्रेजेंट होगा, या तो वो यूनिसेक्सुअल हो या फिर बाइसेक्सुअल हो। यूनिसेक्सुअल जब होगा, मान लो वो यूनिसेक्सुअल है तो उसके अंदर खाली वन टाइप क्या प्रेजेंट है, वन टाइप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, वन टाइप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वहाँ पे प्रेजेंट है। तो वो क्या करेगा, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का क्या होगा, जो मान लो यहाँ पे अगर मेल है तो मेल में बने हुए जो पोलन ग्रेन होंगे वो दूसरे प्लांट में उपस्थित क्या चीज उपस्थित है, फीमेल के ऊपर जाके गिरेंगे, टच होंगे और एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करेंगे। तो यूनिसेक्सुअल में तो अपन ने ये चीज देखी। फिर बाइसेक्सुअल में अपन ने क्या देखा कि भाई एक ही प्लांट है, उसमें क्या दोनों चीजें प्रेजेंट है, फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है और मेल पार्ट भी प्रेजेंट है। तो वो चीज अपन ने बाइसेक्सुअल में देखी, अपन ने एग्जाम्पल्स भी वहाँ पे देखे और क्या देखा, किस तरीके से वहाँ पे पोलिनेशन होता है वो चीज भी देखी कि पोलिनेशन होगा क्या, एक तो सेल्फ होगा, एक क्रॉस होगा। सेल्फ के अंदर क्या होगा, उसी प्लांट के फ्लावर पे, उसी प्लांट के फ्लावर पे क्या होगा, टच होगा क्या, फीमेल और मेल क्या होंगे, उसी प्लांट पे टच होंगे या फिर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जाके टच होंगे। अपन ने कि क्रॉस में क्या देखा कि एक प्लांट का फ्लावर दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन को पहुंचा रहा है। ठीक है, ये चीज अपन ने किसमें देखी, क्रॉस के अंदर देखी। क्लियर है। जैसे ही क्या हुआ, यहाँ पे दोनों सेल्स गैमेट्स एक दूसरे से मिल गए, तो मिलने के बाद में अपन ने यहाँ पे क्या देखा कि भाई ये दोनों मिल चुके हैं। तो मिलने के बाद में अगर अपन बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन जहाँ हुआ है तो फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ, मेल और फीमेल गेमेट वहाँ पे मिल चुके हैं, मेल और फीमेल गेमेट वहाँ पे मिल चुके हैं। जाइगोट का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन वहाँ पे कहलाता है। या फिर आप बोल सकते हो कि किसका, पोलन ग्रेन का किससे मिलना, एग्स से मिलना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फ्लावरिंग प्लांट का फर्टिलाइजेशन होने के बाद में अगर अपन बात करते हैं फ्रूट्स का और सीड्स का, क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। फ्रूट्स का और सीड्स का फॉर्मेशन होता है। तो फ्रूट्स जो होगा वो किससे डेवलप होगा, ओवेरी से, जबकि सीड किससे, ओव्यूल से बनेगा। क्लियर है। जैसे ही क्या है, सीड बनेगा, सीड का जर्मिनेशन वहाँ स्टार्ट हो जाएगा। सीड का जर्मिनेशन याद रखना हमेशा फेवरेबल कंडीशन में होगा। फेवरेबल कंडीशन में आप बोल सकते हो वाटर है, एयर है, टेम्परेचर है, इन सब की रिक्वायरमेंट जितनी चाहिए उसे उतने ही उसी मात्रा में उसे मिल जाए, उसे फेवरेबल कंडीशन अपन किसकी बोलेंगे, सीड की बोलेंगे। और जैसे ही डेवलपमेंट होने लग जाता है, जर्मिनेशन होने लग जाता है, तो एक पूर्ण प्लांट का या फिर पूरी किसकी प्लांट सिस्टम का फॉर्मेशन वहाँ होने लग जाता है। तो ये चीज़ अपन पढ़े, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। नेक्स्ट अपन देखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में।